morning, students. Today we will do our exercise of the summit within, which is given on the page number 80, comprehension check. Our first question is, standing on Everest, the writer was. जब राइटर एवरेस्ट पे खड़ा था तो उसने क्या कहा था या क्या वो सोच रहा था? ओवरजॉयड था वो, वेरी सैड था, जुबिलेंट एंड सैड था. इसमें से हमने राइट आंसर चूज करना है एंड आवर आंसर इज जुबिलेंट एंड सैड. जुबिलेंट इसीलिए था क्योंकि इससे आगे अब सोचने के लिए उसके पास कुछ नहीं था क्योंकि वो एकदम पीक पर खड़ा था. और सैड इसीलिए भी था, मतलब कि चिंता में था वो कि अब और मैं क्या, मतलब कि एक्साइटमेंट अपनी लाइफ में लेकर आ सकता हूँ. एक्साइटमेंट अचीव करने के बाद एक सैडनेस जो आ जाती है वो थी. क्वेश्चन सेकंड है, द इमोशन दैट ग्रिप्ड हिम वाज वन ऑफ. जो इमोशंस थे जिन्होंने उसको ग्रिप्ट किया हुआ था, जकड़ा हुआ था, वो कौन सा था? विक्ट्री ओवर हार्डल्स, जीत जो मुश्किलों के ऊपर होती है. ह्यूमिलिटी एंड अ सेंस ऑफ स्मॉलनेस. ह्यूमिलिटी थी, जो स्मॉलनेस की सेंस है उसकी, या ग्रेटनेस एंड सेल्फ इम्पोर्टेंस थी, या ग्रेट फील कर रहा था, सेल्फ इम्पोर्टेंस फील कर रहा था कि अब मेरी इम्पोर्टेंस हो जाएगी. जॉय ऑफ डिस्कवरी थी, या एक खुशी थी डिस्कवरी की. आवर आंसर इज ह्यूमिलिटी एंड अ सेंस ऑफ स्मॉलनेस. जब उसने ऊपर से देखा तो नीचे की चीज उसको बहुत ज्यादा विस्तार में फैली हुई नजर आई, तो उसने अपने आप को, मतलब कि हम ह्यूमंस कितने छोटे हैं इस प्रकृति के सामने, उसका उसने फील किया. क्वेश्चन 3, द समिट ऑफ द माइंड रेफर्स टू. पर्वत की चोटी पर पहुंचना किस चीज को रेफर कर रहा है यहाँ पर? ग्रेट इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स. हमारी जो अचीवमेंट्स होती हैं, हम बड़े बड़े जो अचीवमेंट्स करते हैं. द प्रोसेस ऑफ मैच्योरिंग मेंटली एंड स्पिरिचुअलिटी. या फिर प्रोसेस होता है हमारे अंदर, हम मेंटली, मतलब कि दिमाग से और सोच से, अपने स्पिरिचुअलिटी से हम मैच्योर हों. ओवरकमिंग पर्सनल एम्बिशन फॉर कॉमन वेलफेयर. या फिर पर्सनल एम्बिशन से या कॉमन वेलफेयर्स जो होते हैं उनसे बाहर निकलना होता है. या लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ थॉट एंड इमेजिनेशन. या फिर उस दुनिया में रहना जहाँ पे सिर्फ थॉट्स हैं और इमेजिनेशंस हैं. या फिफ्थ है, द ट्रम्फ ऑफ माइंड ओवर वर्ल्डली प्लेजर्स फॉर अ नोबल कॉज. या फिर वो दिमाग जो नोबल कॉजेस को प्लेजर्स में, मतलब कि वर्ल्डली लेकर आता है. अ फुलर नॉलेज ऑफ वन सेल्फ. या फिर एक इंसान के अंदर पूरी की पूरी नॉलेज होना. तो यहाँ पर जो समिट ऑफ द माइंड लिया गया है वो है कि हमें हर चीज की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, हर चीज के बारे में पता होना. Our sixth one is correct, a fuller knowledge of oneself. Working with the text on page number 81, our first question is, first question, answer the following questions. Part 1. What are the three qualities that played a major role in the author's climb? कौन सी वो तीन क्वालिटीज थी जिन्होंने एक मेजर रोल प्ले किया था ऑथर्स की क्लाइम करने में, मतलब कि एवरेस्ट पर पहुंचने में? वो कौन सी तीन क्वालिटीज थी? The three qualities that ensured the success of the author were endurance, persistence, and his willpower. Second है, why is adventure, which is risky, also pleasurable? क्यों एडवेंचर जो है रिस्की होने के बाद भी एक प्लेजरेबल होता है, मतलब कि हमारे अंदर एक नई स्फूर्ति या मतलब कि एक नई एक्साइटमेंट लेकर आता है, प्लेजर होता है हमारे लिए. Our answer is mountain climbing is a great adventure but it is also risky. एक एडवेंचर तो है ही क्योंकि हम नई चीज़ों को खोजते हैं, उसके ऊपर चढ़ते हैं, प्रकृति का अनुभव करते हैं, फ्रेश एयर लेते हैं, एक नई जान आती है ऊपर पहुंचने की, एक नया टारगेट मिलता है हम लोगों को, बट रिस्की भी है. It is a great challenge and a doing challenging job is in itself pleasure.
अब ये जो रिस्की होने के बाद एडवेंचर जो हैं वो बड़े चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि हम लोग एक टास्क देते हैं अपने आप को कि उधर पहले कौन पहुंचेगा, या उधर कैसे पहुंचा जा सकता है, या कई बार माउंटेन जो हैं वो बहुत स्लिपरी आते हैं तो उस पर कैसे चढ़ेंगे, किस चीज़ को हम, एक हमें टीम वर्क की भी नॉलेज वहाँ पर होती है चैलेंजेस के अंदर। तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो हमारे अंदर एक प्लेजर लेकर आती हैं। इट गिव्स इमेंस जॉय टू द डोर्स, और वो एक खुशी भी लेकर आती है जब हम सबसे ऊपर चोटी पर पहुंच जाते हैं उन टारगेट्स को, उन चैलेंजेस को फेस करते हुए। थर्ड है, व्हाट वाज इट अबाउट माउंट एवरेस्ट दैट द ऑथर फाउंड इररेसिस्टिबल। माउंट एवरेस्ट के बारे में ऑथर ने कौन सी एक चीज थी जो इररेसिस्टिबल देखी थी। माउंट एवरेस्ट अट्रैक्ट द ऑथर, माउंट एवरेस्ट ने अट्रैक्ट किया था, अपने तरफ आकर्षित किया था ऑथर को, बिकॉज इट इज द हाईएस्ट, क्योंकि वो सबसे ऊंचा है, द माइटिएस्ट एंड हैज डिफेंड मेनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स, और जिसको अचीव करने के लिए, उस माउंट एवरेस्ट पर जाने के लिए उसने पहले बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारे प्रीवियस अटेम्प्ट्स किए, सीखा उसको, समझा उसको, मतलब कि फुल्ली उसकी नॉलेज ली कि वहां तक पहुंचने के लिए कौन कौन सी मुश्किलें आ सकती हैं और मुझे किन किन को फेस करना है। इट टेक्स द लास्ट ऑन्स ऑफ वंस एनर्जी, एक इंसान की वो पूरी की पूरी एनर्जी जो है वो उसके अंदर उसको डालनी पड़ती है, उसको पूरा जानना पड़ता है दिलो दिमाग से, इसीलिए उसने उसको इररेसिस्टिबल कहा। फोर्थ है, वन डज नॉट डू इट क्लाइंब अ हाई पीक फॉर फेम एलोन। अब यहाँ पे क्लाइंब अ हाई पीक फॉर फ्लेम एलोन, व्हाट डज वन डू इट फॉर। अब ये वन क्यों लिया गया यहाँ पे रियली में। ना कंक्वेरिंग समिट इज अ ग्रेट फिजिकल अचीवमेंट। यहाँ पर जो समिट लिया गया है, ऊंचाई, मतलब कि सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचना एक ग्रेट फिजिकल अचीवमेंट तो है, बट मोर देन दैट, लेकिन उससे भी ज़्यादा, इट गिव्स द क्लाइंबर द इमोशनल एंड स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन। उससे भी ज़्यादा क्लाइंबर्स को वो एक इमोशनल फीलिंग, एक स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन देता है। इट सेटिस्फाइज मैंस इटर्नल लव फॉर एडवेंचर। और इंसान जो है जब वहाँ पर पहुँच जाता है तो वो मुश्किलें, जब पहले तो मुश्किलों से वो कई बार सोचता है कि नहीं वापस चला जाता हूँ यार, क्यों आगे और मुश्किलें लें। लेकिन जब उस वो वहाँ पर पहुँच जाता है, उस चोटी को छू लेता है, तब उसके अंदर उसके लिए प्यार जगता है कि वो मुश्किलें जो थी वो मेरी जीत के लिए थी। He becomes conscious in a special manner of his own smallness in this large universe. This awareness defines an emotion mentioned in the first paragraph, which is the emotion. अब यहाँ पे emotion क्या था? ये लाइन जो दी थी, he becomes conscious in a special manner of his own smallness in this large universe. जब हम ऊंची चोटी पर पहुंचते हैं और हम इतना सब कुछ वहां से जब पूरे यूनिवर्स को फैला हुआ देखते हैं, तो वहां पर जाकर हम लोगों को महसूस होता है कि हम ह्यूमन जो हैं, हमारे, हम कितने, मतलब कि कितने छोटे हैं उन सब चीज़ों के सामने। और वहां पर जाकर हमें इमोशन आता है ह्यूमिलिटी का। What were the symbols of reverence left by members of the team on Everest? सिंबल्स कौन कौन से उन्होंने वहां पर, जब वो पूरी टीम एवरेस्ट पर पहुंची थी, तो कौन से सिंबल्स जो थे उन्होंने वहां पर स्थापित किए थे। द ऑथर लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक, क्योंकि ऑथर जो था वो एक पंजाबी था, तो उसने गुरु नानक की पिक्चर वहां पर स्थापित की थी। रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, रावत ने गॉडेस दुर्गा की। पुहुदुर्गी लेफ्ट अ रिलिक ऑफ अ बुद्धा, बुद्धा का मतलब कि एक सिंबल दिया था। एडमंड हिलरी बीइंग अ क्रिश्चियन बर्न अ क्रॉस अंडर द रॉक, उसने एक क्रॉस जो था वो अंडर अ रॉक जो था वो दफनाया था। ऑल दीज वर सिंबल्स ऑफ रेवरेंस फॉर गॉड।
ये सारे के सारे सिर्फ उन्होंने ये नहीं कि वहां पर उनको स्थापित करने थे, बट उन्होंने अपनी एक श्रद्धा जो थी उसके लिए वहां पर उन गॉड्स को वहां पर उन्होंने स्थापित किया था. What, according to the writer, did his experience as an एवरेस्ट टू टीच हिम? अब अकॉर्डिंग टू द राइटर जो उनका एक्सपीरियंस था, तो एवरेस्ट की चढ़ाई ने उनको क्या सिखाया था? आंसर है द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग कंक्वेर्ड माउंट एवरेस्ट चेंज्ड हिज कंप्लीटली. जो एक्सपीरियंस उनको हुआ, जो मुश्किलें सारी फेस कर कर वो जब चोटी पर पहुंचे, उन चीज़ों ने उनको completely चेंज कर दिया था. इट मेड हिम रियलाइज हिज ओन स्मॉलनेस, क्योंकि वहां पर पहुंचकर उनको ये महसूस हो रहा था कि मैं कितना छोटा हूँ इस यूनिवर्स के सामने. कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. Write a sentence against each of the following statement. Your sentence should explain the statement. अब जो हमने एक सेंटेंस लिखना है एक स्टेटमेंट है, और वो सेंटेंस जो है वो हमें स्टेटमेंट को कंप्लीट सेंस देगा. यू कैन पिक आउट सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड रीराइट देम. हमने सेंटेंस जो है वो टेक्स्ट में से लेना है और उसको रीराइट करना है. द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू. फॉर एग्जाम्पल, द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कंप्लीटली. जो एक्सपीरियंसेस हम फेस करते हैं वो हम लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस ले आते हैं. हमको टोटली जो है हमारी सोचने में भी हमें मतलब कि चेंज आ जाता है. स्पिरिचुअली एंड मतलब कि इमोशनल एंड स्पिरिचुअलिटी चेंजेस आते हैं हमारे अंदर. तो इस लाइन को इन्होंने यहाँ पे आंसर में दिया है. वन हु हैज बीन टू द माउंटेन्स इज नेवर द सेम अगेन. जो ये मीनिंग था उसकी लाइन थी कि एक इंसान जब माउंटेन पर पहुंचता है तो वो वही सेम इंसान नहीं रहता जो वो पहले था. अब इसका एग्जाम्पल अगर आप चाहो तो आप ये भी ले सकते हो कि जब आपने स्कूल में पहला कदम रखा था और अब आप हो गए हो 8th क्लास में, तो जब आप 8th क्लियर कर लोगे तो वो जो पहला कदम आपका स्कूल के अंदर था वहाँ से और अब तक आप अपने अंदर चेंजेस देख सकते हो. और जब आप 12th यानी 12th आपकी एवरेस्ट की चोटी ही कह लेंगे स्कूल की, उस चोटी तक पहुंच जाओगे तो यू आर टोटली डिफरेंट. यू आर अ मैच्योर पर्सन दैट टाइम. Come to the second one. Man takes delight in overcoming obstacles. इसके लिए कौन सी लाइन थी? The obstacles in climbing a mountain are physical. जो कठिनाइयां आई, जो रुकावटें आई माउंटेन्स पर चढ़ने के लिए, वो फिजिकल थी. A climb to a summit is a test of endurance and willpower. लेकिन जो उस चोटी पर पहुंचने का हमारा जो टेस्ट था वो हमारी विल पावर का था, हमारी दृढ़ता का था, हमारी दृढ़ संकल्प का था. और इट इज अ चैलेंज दैट इज डिफिकल्ट टू रेसिस्ट. और ये चैलेंज था हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट जो हम वहां तक पहुंचना था रेसिस्ट कर. माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट. अब इसका मीनिंग हमें कौन सी लाइन में मिल रहा है? एवरेस्ट इज द हाईएस्ट एंड द माइटिएस्ट एंड हैज डिफाइंड मेनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स. एवरेस्ट इज द हाईएस्ट. एवरेस्ट जो है वो सबसे ऊंचा है, माइटिएस्ट है, एंड डिफाइन करता है प्रीवियस अटेम्प्ट्स को कि वो बहुत छोटे थे. जब हम उस पर पहुंच गए तो वो उसके सामने तो अब आप 8th क्लास में आ गए तो आपके लिए अब आपके सामने अगर एलकेजी यूकेजी का बच्चा मेहनत करता हुआ, अरे ये तो इतना इजी है इसको क्यों नहीं याद हो रहा, तो वो इस तरीके की एक फीलिंग आ जाती है. फोर्थ है द गोइंग वाज डिफिकल्ट बट द आफ्टर इफेक्ट्स वर सेटिस्फाइंग. जब जा रहे होते हैं हम, अब आप 8th में हो तो 9th का सिलेबस आपको डिफिकल्ट लग रहा है, मतलब कि ये जो ऑब्स्टिकल्स हैं ये अभी डिफिकल्ट लग रही हैं, बट लास्ट में जब आप आफ्टर इफेक्ट्स उनको जब क्रॉस कर लोगे तो वो एक सेटिस्फैक्शन देंगे. When the summit is climbed,
जब हम समिट के ऊपर चोटी का ऊंची चोटी पर पहुंच जाते हैं, देयर इज द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग। वहां पर जाकर एक खुशी होती है कि हाँ, मैंने कुछ अचीव कर लिया। वन इज द फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस। वहां पर जाकर एक जीत की फीलिंग आती है और एक खुशी की फीलिंग होती है। द फिजिकल कंक्वेस्ट ऑफ अ माउंटेन इज रियली अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। अब इसके लिए लाइन थी, माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनियन विथ गॉड। माउंटेन्स जो थे वो हमारे लिए पहले से ही ये कहा जाता है कि गॉड्स को अगर आपने अचीव करना है, गॉड्स तक अगर आपको पहुंचना है, तो आपको माउंटेन्स पे जाके तपस्या करनी पड़ेगी। तो ये इसका मीनिंग था, द फिजिकल कंक्वेस्ट ऑफ माउंटेन इज रियली अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। तो जब हम माउंटेन की ऊंची चोटी पर पहुंचे तो हमें वाकई में ये एहसास हुआ, एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ था। वर्किंग विद लैंग्वेज। क्वेश्चन वन, look at the at least phrases and their meanings given in brackets. अब phrases दिए हैं यहाँ पर कुछ, उनके meanings हैं brackets के अंदर। Mountains are nature at its best. Mountains जो हैं nature का सबसे best thing है, nature's best form and appearance. Your life is at risk. इसका मीनिंग है in danger, कि आप मुश्किल में हैं। You run the risk of losing your life. अगर आप इस रिस्क से भागोगे, यू आर लूजिंग योर लाइफ, आप डेंजर में हैं। ही वॉज एट हिज बेस्ट और वर्स्ट इन द लास्ट मीटिंग। इट मीन्स इट वॉज हिज बेस्ट वर्स्ट परफॉर्मेंस, मतलब कि बहुत बेकार परफॉर्मेंस थी। अब फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, जिसके अंदर नीचे कुछ हमें वर्ड्स दिए हैं, उनसे हमको उनको फिल करना है। Like at hand, at once, at all, at a low ebb, at first sight. Teacher, you were away from school without permission. Teacher बच्चे से कह रहा है कि तुम without permission स्कूल से बाहर थे। So go to the principal at once and submit your explanation. तो एक बार at once आएगा, एक बार आप प्रिंसिपल के पास जाइए और अपना एक्सप्लेनेशन जो है वो सबमिट करिएगा। बच्चा पीपल कहते हैं, यस मैम, बट वुड यू हेल्प मी राइट इट फर्स्ट। तो क्या आप मुझे हेल्प करेंगे उसको लिखने में। अरुण, आर यू अनवेल, क्या तुम सही हो या अनवेल हो। इला कह रही है, नो नॉट एट ऑल, नहीं मैं सही नहीं हूं, तो नॉट एट ऑल। वाई डू यू आस्क, तुम क्यों पूछ रहे हो। अरुण, इफ यू वर अनवेल, अगर तुम अनवेल हो, अगर तुम ठीक नहीं हो, आई वुड सेंड यू टू माई अंकल, तो मैं तुम्हें अपने अंकल के पास भेजता हूँ, बिकॉज ही इज अ डॉक्टर। मैरी, ऑलमोस्ट एवरी इंडियन फिल्म हैज एन एपिसोड ऑफ लव। हर एक जो इंडियन फिल्म होती है उसका एपिसोड जो होता है वो लव एट फर्स्ट साइट मतलब कि एक तरफा प्यार का होता है। डेविड, इज दैट व्हाट मेक्स देम सो पॉपुलर इन फॉरेन कंट्रीज, क्या यही कारण है जिसकी वजह से वो फॉरेन कंट्रीज के अंदर पॉपुलर होते हैं। यू लुक डिप्रेस्ड, तुम थोड़े से डिप्रेस्ड लग रहे हो, मतलब कि चिंता में या बुझे हुए से लग रहे हो। वाई आर योर स्पिरिट्स एट सच अ लो एब टुडे, मतलब कि क्यों तुम्हारी आज स्पिरिट जो है, मतलब कि दिल जो है वो इतना लो एब मतलब दुखी है। सो यूज सच इन द फ्रेजेस, इसके अंदर क्योंकि एट सच इसमें दिया नहीं था, एट अ लो ऐप दिया हुआ था, इसमें हमने सच जो था इस फ्रेज के अंदर ऐड करना था। अशोक, आई हैव टू राइट 10 sentences using words
that I have never heard before. मुझे 10 sentences उन वर्ड्स के साथ लिखने हैं जिनको मैंने कभी सुना ही नहीं. योर बिग मूवमेंट इज क्लोज एट हैंड. तो तुम्हारी बिग मूवमेंट जो है वो तुम्हारे बिल्कुल हाथ के पास है. अगर तुमने वो उसको लिख लिया, नेचुरली तुम कुछ अचीव करोगे. ज्योति, हाउ शुड आई वेलकम इट? मैं उसको वेलकम कैसे करूंगी? शिबा, गेट अप एंड रिसीव द ट्रॉफी. जाओ और उठकर जाओ, गेट अप और जाकर ट्रॉफी ले लो. Question number 2. Write the noun forms of the following words adding ans or ance or ence to each. अब ये noun forms हमने यहाँ पर बनाने हैं. Like endure. Endure के साथ endurance. Persist, persistence, ence. Signify, significance. Confide, confide, confidence. Maintain, maintenance. Abhor, abhorrence. Now match, question number 3 here, match the following. Our first one they have given remote. Remote means far away from. Means matlab method. Dominant means most prominent. Formidable means difficult to overcome. Overwhelmed means be overcome या overpowered. अब इन्हीं वर्ड्स को जो हमने मैचिंग किया है मीनिंग्स के साथ, उनको हमने अपने सेंटेंसेस में यूज करना है. इसका सेकंड पार्ट में फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस बिलो with appropriate words from under A. There are formidable obstacles on the way, but we reached our destination safely. अब formidable का मीनिंग क्या था? difficult to overcome. मतलब कि there were difficult to overcome obstacles on the way. बहुत मुश्किल होता है अपनी रुकावटों से या मुश्किलों से बाहर आना. बट वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन सेफली. लेकिन फिर भी हमने जो डेस्टिनेशन हमारा फाइनल जो हमारा टारगेट था, हमने उसको सेफली अचीव कर लिया. तो बजाय हम डिफिकल्ट टू ओवरकम लिखते हैं, हमने फॉर्मिडेबल वर्ड यूज किया. इसी तरह से बी है हमारा, वी हैव नो मीन्स ऑफ फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड देयर. अब मीन्स का मीनिंग क्या था यहाँ पे? मेथड. इट मीन्स वी हैव नो मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंस देयर. हमारे पास कोई भी मेथड नहीं है फाइंड आउट कर, कोई भी मेथड हमें नहीं सूझ रहा कि व्हाट हैपेंस देयर, कि वहां पर क्या हुआ था. सी है, व्हाई ही लिव्स इन अ हाउस remote from any town or village is more than I can tell. अब रिमोट का मीनिंग यहाँ पर हमारा क्या था? फार अवे फ्रॉम. सो वाई ही लिव्स इन अ हाउस विच इज फार अवे फ्रॉम. अब इतना लंबा लिखते हमने उधर रिमोट को यूज किया. वाई ही लिव्स इन अ हाउस रिमोट फ्रॉम एनी टाउन और विलेज इज मोर देन आई कैन कॉल. वो ऐसे हाउस में, मतलब कितने दूर वाले हाउस में क्यों रहता है जो टाउन से और विलेज से बहुत दूर है, कि उसको बुलाना भी मुश्किल हो जाता है या बात करना भी. Overwhelmed by gratitude, we bow to the speaker for his valuable advice. अब overwhelmed means be overcome या overpowered by gratitude. Gratitude से overpowered है. We bow to the speaker for his valuable. जो speaker ने यहाँ पर हम उसको ग्रीट करते हैं, बोर्ड करते हैं, मतलब बोर्ड मीन्स अपना सर झुकाते हैं, कि उन्होंने ओवर पावर, मतलब कि अपने ग्रैटिट्यूड से बाहर निकलने की, मतलब कि ओवर पावर्स के बारे में हमें बताया. द ओल्ड कैस्टल स्टैंड्स इन अ डोमिनेंट पोजीशन अबव द स्लीपी टाउन. अब डोमिनेंट का मीनिंग क्या था? मोस्ट प्रोमिनेंट. द ओल्ड कैस्टल स्टैंड्स इन अ डोमिनेंट पोजीशन. जो ओल्ड कैस्टल मतलब कि एक स्टैचू टाइप में है, वो इस तरह से स्टैंड है
मतलब कि उसकी पोजीशन जैसे डोमिनेंट है वो अबव द स्लीपी टाउन, जो स्लीपी टाउन है उसका। कई स्टैचूज हमारे जैसे सिटी के अंदर या ऐसे प्रतिबिंब बन जाते हैं, प्रोमिनेंट बन जाते हैं, डोमिनेंट हो जाते हैं कि उसके नाम से ही उस जगह को जाना जाता है। So this is your exercise which you have to do. I hope you all understand it. Still any confusion, you can contact me. Thank you.